गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम डीसी सर्किट के अंदर बात करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस और टेम्परेचर कोएफिशिएंट के बारे में। ठीक है, दो चीजें डिस्कस करेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट। मतलब कि टेम्परेचर की इफेक्ट क्या रहती है रेजिस्टेंस की वैल्यू पे। सपोज कोई मटेरियल है, मेटल है जिसको हम कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है, कॉपर मटेरियल है, चलो कॉपर है, तो उसके ऊपर रेजिस्टेंस में क्या चेंज होगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो, और क्या चेंज होगा अगर डिक्रीज होगा तो, वो पढ़ेंगे। ठीक है, या कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल है जैसे कि सिलिकॉन है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो, और उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक टर्म है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट बताता है कि कितना वैल्यू चेंज होगा। आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा अगर 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ है, सपोज आपका मेटल है कॉपर, ठीक है, जो कंडक्टिंग मटेरियल है, कंडक्टर है, उसका टेम्परेचर अगर 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ है तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, और होगा तो कितना परसेंट होगा। ठीक है, वो हमें बताता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट से। तो चलो, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस is the measure of change in the electrical resistance of any substance per degree of temperature change। ये डेफिनेशन है टेम्परेचर कोएफिशिएंट की। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसको हम कैसे समझेंगे। तो यहाँ पे क्या हम बात कर रहे थे कि अगर कोई मटेरियल है, सपोज कंडक्टर मटेरियल ले लो या सेमीकंडक्टर मटेरियल ले लो, ठीक है, उसमें काफी टाइप के डिफरेंट मटेरियल आते हैं, जैसे कि कंडक्टर में कॉपर आता है, एल्यूमिनियम आता है, आयरन आता है, ठीक है, और सेमीकंडक्टर में क्या आता है, सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है। ठीक है, तो ये मटेरियल जो है उसके अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसके ऊपर, तो उसके ऊपर कितने और डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसके मुताबिक उसका रेजिस्टेंस कितना चेंज होता है। पर डिग्री सेल्सियस जो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है मटेरियल का, उसके मुताबिक कितना रेजिस्टेंस चेंज होता है, उसको मेजर करने का टर्म यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। राइट, चलो हम उसको डिटेल में स्टडी करते हैं। सपोज हमने एक कंडक्टर लिया है, मान लो कि हमने कॉपर लिया है, ठीक है, हम कंडक्टर जनरल टर्म में यूज करते हैं क्योंकि हमें जनरल टर्म डिफाइन करनी है। ठीक है, कंडक्टर उसका 0 डिग्री टेम्परेचर है, 0 डिग्री सेल्सियस है, उस वक्त उसका जो रेजिस्टेंस है R0 हम मेंशन करते हैं। 0 का मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका रेजिस्टेंस, इसका कंडक्टर का। ठीक है, और हम टेम्परेचर इंक्रीज होता है 0 डिग्री से, सपोज कोई वैल्यू पे 10 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ पे T लेते हैं, T डिग्री सेल्सियस। ठीक है, T का मतलब है कोई भी वैल्यू टेम्परेचर की, ठीक है, 0 से अलग वैल्यू यानी 1 डिग्री 2 डिग्री जो भी कह लो, तो उस वक्त जो रेजिस्टेंस बनता है कंडक्टर का उसको डिफाइन करेंगे RT। T मतलब है T डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम एक इक्वेशन से डिफाइन करेंगे कि कितना रेजिस्टेंस वेरी होता है टेम्परेचर वेरी होने से। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे आप इक्वेशन देख रहे हो, RT डिवाइड बाय R0 इज इक्वल टू T0 प्लस T डिवाइड बाय T0 प्लस 0। ठीक है, RT हमें RT फाइंड करना होता है कि T डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर चेंज होगा हमारे मटेरियल का। ठीक है, तो हमारा जो रेजिस्टेंस कितना बनेगा उस मटेरियल का T डिग्री सेल्सियस पे, यानी RT इज अ रिजल्टेंट वैल्यू। ठीक है, इज इक्वल टू R0। R0 मतलब हमारा प्रारंभिक 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो मटेरियल था कंडक्टर या सेमीकंडक्टर, उसका रेजिस्टेंस क्या था वो वैल्यू, यानी इनिशियल वैल्यू जिसको बोलते हैं R0। ठीक है, प्लस R0 इंटू T डिवाइड बाय T0। ठीक है, ये लिखना है। समझ में आ गया। तो RT डिवाइड बाय R0 इज इक्वल टू T0 प्लस T डिवाइड बाय T0 प्लस 0। तो T0 प्लस T यानी T कितना इंक्रीज हो चुका है, डिवाइड बाय T0 प्लस 0 यानी ये R0 है यानी 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे T डिग्री सेल्सियस, T0 प्लस T डिवाइड बाय T0 प्लस 0। ठीक है, तो इसको डेरिव करोगे तो ये इक्वेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको थोड़ा बहुत
और डिराइव करते हैं, यानी कितना रेजिस्टेंस चेंज हुआ उसके बारे में। तो RT माइनस R0 इज इक्वल टू R0 T डिवाइड बाई T0। तो RT माइनस I0 को हम डेल्टा R लिखेंगे और हमारा ये हो गया, ठीक है, 1/T0 इंटू R0 इंटू T, ठीक है। तो 1/T0 इज व्हाट, इट इज अल्फा जीरो, ठीक है। अल्फा जीरो क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो हमने अभी बात की थी, ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, एट 0 डिग्री। 0 डिग्री पे कितना टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो अल्फा जीरो से पता चलेगा, यानी अल्फा जीरो इज 1/T0, ठीक है। इस इक्वेशन से हमें पता चलेगा कि हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है कोई भी सब्सटेंस का, कोई भी मटेरियल का, वो कितना मिलेगा हमारा टेम्परेचर चेंज होने से। तो वो तीन चीजों पे डिपेंड होता है। एक तो आपकी ये रजिस्टर की वैल्यू जो होती है इनिशियल टेम्परेचर पे, जो रेजिस्टेंस होता है मटेरियल का उसके ऊपर, दूसरा है राइज ऑफ टेम्परेचर यानी टी के ऊपर, और तीसरा है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा जीरो। यानी ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है कि हमारा कितना वैल्यू रेजिस्टेंस का चेंज होगा हमारे टेम्परेचर में चेंज आने से, ठीक है, हमारे मटेरियल का। अल्फा जीरो यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री, और R0 इनिशियल रेजिस्टेंस वैल्यू एट 0 डिग्री, और T इज अ राइज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, T। तो इस पे डिपेंड करता है। हमने टेम्परेचर कोएफिशिएंट डिफाइन कर लिया। अब मैं यहाँ पे एक डायग्राम से थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लिया है, वाई एक्सिस पे रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू में क्या फर्क आता है वो दिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 0 डिग्री सेल्सियस यानी इनिशियल पे हमने वाई एक्सिस ड्रॉ करी है, ठीक है। उस पर हमारा कोई रेजिस्टेंस होगा कोई पर्टिकुलर वैल्यू का, जिसको हम R0 डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हमने इस वैल्यू को R0 लिया, इस पॉइंट को, मतलब 0 डिग्री टेम्परेचर होगा तब हमारा मटेरियल का रेजिस्टेंस इतना होगा, R0 एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब देखिए अगर हमारा मटेरियल मेटल है तो उसमें पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होगा। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब ये होता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आपका रेजिस्टेंस जो होगा कंडक्टर का, यानी जो वो उस टाइप के मटेरियल है जैसे कि मेटल है, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा इस प्रकार से, जिसको पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलते हैं। यानी T डिग्री सेल्सियस तापमान इंक्रीज होने से हमारा रेजिस्टेंस इतना इंक्रीज होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, राइट। अब देखिए सेमीकंडक्टर, तो उसमें क्या होगा, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होगा, यानी हमारा टेम्परेचर में यहाँ पे डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये आपको वो चीज दिखाता है, ठीक है। अलग अलग टेम्परेचर की वैल्यू पे अलग अलग रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये जो है -T 0 डिग्री, वो है जीरो रेजिस्टेंस टेम्परेचर, यानी जो आपका रेजिस्टेंस 0 होगा उस वक्त टेम्परेचर माइनस में होगा, ठीक है। अब देखिए मैं एक चीज, दो एग्जांपल आपको समझाना चाहता हूँ। जो कंडक्टर है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रखता है, यानी कोई भी मेटल चीज है उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है, अल्फा पॉजिटिव होता है। कैसे, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपका क्या है कि उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। सपोज मैंने एक मेटल लिया है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसमें क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कंडक्टिंग मटेरियल में, मेटल इज अ कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए वो अंदर इंक्रीज हो जाएंगे और अंदर अंदर एक दूसरे के साथ टकराएंगे। उसके कारण क्या होता है कि कोलाइजन, कोलाइजन यानी टकराना, ठीक है। अंदर अंदर टकराने से क्या होगा कि वो स्मूथली फ्लो नहीं हो पाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि वो टकराते रहते हैं, ठीक है। यानी कोलाइजन रेजिस्ट द स्मूथ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू मेटल, मेटल में से स्मूथली इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे को रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। इसके वजह से क्या होगा कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा मेटल का, ठीक है। यानी हम बता सकते हैं कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट है जो वो पॉजिटिव है मेटल के लिए, ठीक है। और सेम उल्टा चीज है सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर यानी कोई भी नॉन मेटल एलिमेंट्स, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होने से, ठीक है। हाई टेम्परेचर के कारण उसके पास सफिशिएंट एनर्जी आ जाती है, तो वो आसानी से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, ठीक है।
जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये सेमीकंडक्टर है, तो यहाँ वैलेंस बैंड में से आसानी से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे इस गैप को पार करके, क्योंकि इसके पास एनर्जी आ गई टेम्परेचर इंक्रीज होने से, तो वो आसानी से यहाँ चले जाएंगे, तो इसके कारण यहाँ पे आसानी से करंट फ्लो हो सकेगा। ठीक है, करंट फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रॉन को, फ्री इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना पड़ता है, तभी करंट फ्लो होती है। ठीक है, तो वो आसानी से चले जाएंगे क्योंकि उसको टेम्परेचर मिला, एनर्जी सोर्स मिला। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा कि इसका स्मूथ फ्लो होने लगेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा सेमीकंडक्टर मटेरियल का, तो क्या होगा कि उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो उस वक्त। तो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, हमने पढ़ा टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। I hope you enjoyed this session, guys. Thank you guys very much.